देखिए हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और यहाँ पे वीडियो रुक गया था, तो चलिए आगे कवर करते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, तो हम लोग जान रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बोल सकते हैं कि ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, ठीक है। हम लोग अब चले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको क्या क्या कंज्यूम करना होगा, जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, हाँ, शकरकंद हो गया, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, हाँ, आम और मक्का, अगर ये सब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, एनर्जी के तौर से जमा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग वसा के बारे में जानें कि वसा जो है, वसा से भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो वसा के कौन कौन स्रोत है, तो वसा के हम लोग दो स्रोत जानेंगे, एक हुआ पादप स्रोत और दूसरा होगा जंतु स्रोत। हाँ, क्या बोलेंगे, जंतु स्रोत। हाँ, तो देखते हैं पादप से क्या क्या प्राप्त। हाँ, अगर आप पादप को कंज्यूम करते हैं तो इससे भी आपको वसा काफ़ी अधिक मात्रा में मिलेगा, फैट्स। हाँ, तो जैसे कि मूंगफली हो गया, हाँ, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, हाँ, गिरी हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया। हाँ, मतलब इस सब का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इस सब से क्या होगा, ये प्लांट के द्वारा वसा आपको प्राप्त होगा। हाँ, और आपको पता होगा कि वसा क्या करता है, अधिक मात्रा में एनर्जी देता है, किसके तुलना में, कार्बोहाइड्रेट के तुलना में। हाँ, मतलब बात करें कि कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमको मिलता है, किससे, मतलब वसा के द्वारा। हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग वसा के पादप स्रोत देखें, अब वसा के हम लोग जंतु स्रोत देखते हैं कि वसा जो प्राप्त हम लोग करते हैं तो जानवरों से कैसे। हाँ, तो वसा प्राप्त करना है तब होता हम लोग मांस यूज कर सकते हैं, मछली हो गया, अंडा, घी, दूध, मक्खन। हाँ, तो अभी सब भी कंज्यूम करेंगे तो आपको वसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोटीन का हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रोटीन का अगर मान लो बात करें कि प्रोटीन का स्रोत कौन कौन है, तो उसी तरह से प्रोटीन का भी हम लोग बात करेंगे, पादप का स्रोत और दूसरा जंतु का भी बात करेंगे। हाँ, तो अगर पादप से हमको प्रोटीन को हमको लेना है कि तो प्रोटीन अगर कंज्यूम करना है तो क्या क्या खाना होगा हमको, तो हम लोग को चना, मूंग, हाँ, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, याद रख सकते हैं कि पादप की बात करें तो पादप में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो प्राप्त होता है वो सोयाबीन, मतलब प्रोटीन जो प्राप्त होता है वो सोयाबीन से होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन का जंतु स्रोत की बात करेंगे, जंतु कहाँ से प्राप्त होता है। हाँ, तो जंतु के लिए हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा खाने के लिए, तो हमको मांस हो गया, मांस ले सकते हैं, मछली, पनीर, घी। हाँ, बात करें घी नहीं, दूध और अंडा। हाँ, तो अंडा से भी काफ़ी हमको अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन, तो इसीलिए बोला कि हमको प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता इसीलिए होता है ताकि हम शरीर को अधिक मात्रा में क्या हम शरीर की वृद्धि कर सकें और मेरा शरीर क्या है, स्वस्थ रह सके। हाँ, तो इसलिए खासकर छोटे बच्चों को प्रोटीन युक्त जो बोलता है ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए ताकि वो उसका शरीर का विकास प्रॉपर वे से हो सके। हाँ, तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, शरीर को वृद्धि करने के लिए और दूसरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। और प्रोटीन से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे, हाँ, नीचे भी लिखा हुआ है, तो प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन भोजन को शरीर का ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा भोजन कहा जाता है। हाँ, तो देखिए प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है और उसके बाद फैट से भी मिलता है। हाँ, तो बात करें प्रोटीन को भी हम लोग शरीर का ऊर्जा वर्धक के तौर से भी कहा जाता है। अब इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं विटामिन से रिलेटेड। हाँ, देखिए विटामिन से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन हमको क्या क्या फायदा करता है, बोले कि ये रोगों से हमें रक्षा करता है, जैसे कि आँख हो गया, अस्थियाँ हो गया, दांत हो गया, मसूड़े हो गया, इन सबको ठीक करने के लिए विटामिन की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे शरीर में विटामिन की अल्प मात्रा, हाँ, बात है हमारे शरीर में जो विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा में होती है, उतना जिस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट भर भर के खाते हैं, हाँ, जितना फैट्स आवश्यकता होता है या हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उतना हमको विटामिन नहीं चाहिए। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ विटामिन है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि विटामिन ए की बात करेंगे, बल्कि विटामिन ए जो है ना वो बराबर हमारी त्वचा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आँखों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उसी तरह विटामिन सी की बात करेंगे तो ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी का बात करेंगे, हाँ, जैसे कि विटामिन डी का अगर ये अस्थियों के लिए और दाँतों के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कैल्शियम का उपयोग, हाँ, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जैसे कि हमारा पता है जैसे दांतों में कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। हाँ, ये हड्डियों हो गया, तो बोला कि जो विटामिन डी आप लेते हैं तो कैल्शियम का उपयोग हम लोग करने से हमारे शरीर में क्या होता है, सहायता करने में विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कुछ विटामिन का स्रोत जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए का स्रोत कौन कौन है। अगर आप विटामिन ए का कमी हो जाता है, जैसे आपको रात में दिखाई भी नहीं देगा, हाँ, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन रात को दिखाई नहीं देगा, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग विटामिन ए का स्रोत को यूज करते हैं। तो अगर आप जैसे कि आम, पपीता, गाजर, हाँ, मछली का तेल या दूध अगर इस मात्रा में यूज करते हैं तो विटामिन का ए का जो कमी है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, ठीक है। फिर विटामिन बी का बात करेंगे। हाँ, विटामिन बी से बेरी बेरी बीमारी होता है, जैसे गेहूँ, चावल और यकृत। हाँ, आप ये सब खाते हैं तो ये विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी जो डिफिशियंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है।
विटामिन सी का स्रोत बात करेंगे, हाँ विटामिन सी, तो विटामिन सी का जो ये खट्टे खासकर जितने भी जो खट्टे पदार्थ है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे संतरा होगा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। आंवला काफ़ी अच्छा मात्रा है, अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आंवला भी यूज कर सकते हैं, संतरा भी है लेकिन आंवला ज़्यादा अच्छा है तो यूज कर सकते हैं। ये सब होगा विटामिन सी का स्रोत है। चलिए अपना विटामिन डी का स्रोत देखते हैं। तो विटामिन डी, हाँ तो विटामिन डी का तो ऐसे हम लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश काफ़ी प्रॉपर होता है, लेकिन हम लोग भोजन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, हाँ दूध, मक्खन, अंडे, मछली, यकृत और सूर्य के प्रकाश भी हम लोग ले सकते हैं। इन सब के द्वारा हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है हमारे शरीर में खनिज लवण की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम लोग देखें कि हमारे शरीर में विटामिन की भी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में खनिज लवण की खनिज की भी अल्प मात्रा आवश्यकता होती है, उतना अधिक नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में होता है तो वो आपको होगा चावल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं चावल को हम लोग बोल सकते हैं, चावल जो है वो क्या है, चावल जो है उसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन क्या है तो वो है चावल। हाँ ठीक है, बात करें हमारे पोषक में आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे मतलब कि देखिए ऐसे वो एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन को ईजी वे से डाइजेस्ट हो, प्लस में उसको ईजी वे से हम लोग निकाल सकें। हाँ, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आहारी रेशे चाहिए। हाँ, जिसे रूक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो रूक्षांश कौन कौन होता है आप देख सकते हैं। हाँ, तो रूक्षांश के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि आप पादप के जितने भी उत्पाद ले सकते हैं, जैसे पादप का उत्पाद हो गया, साबुत का खाद्यान्न ले सकते हैं, दाल हो गया, आलू, ताजे फल, सब्जियाँ, ये सब जो रूक्षांश का अंतर्गत है। ठीक है, रूक्षांश क्या करते हैं, तो पहले कि रूक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका काफ़ी योगदान होता है हमारे शरीर में। ठीक है, आगे है कि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, विटामिन डी का भी बहुत सोर्स हमें पढ़ने के, दूध हो गया, मक्खन, अंडे, मछली, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि पकाने से विटामिन सी आसानी वे से नष्ट हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो होता है विटामिन सी, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन था आगे जाके कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा देती है। मैंने बताया था कि ऊर्जा देने वाले हमको 3 तरह के हम लोग पोषक तत्व पढ़ते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में कंपेयर करें कि सबसे अधिक मात्रा में को कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है तो वह होता है वसा से। हाँ, तो अगर आप ये बात करें कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए और वसा ले लीजिए, हाँ, तो दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो को वसा से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकता है, होता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग प्रोटीन पढ़े। हाँ, अब देखते हैं प्रोटीन से भी क्या बोला हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। देखते हैं, हाँ, तो प्रोटीन का कमी, अगर मान लिया हमारा बॉडी में प्रोटीन का कमी हो जाता है, क्या क्या बीमारी हो सकता है। ठीक है, अगर प्रोटीन का कमी हो जाता है तो पहली बात होगा हम लोग जो है ना, तो उसका जो वृद्धि है वृद्धि रुक जाएगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों का रंग धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा, त्वचा में बीमारियां होना शुरू हो जाएगा और पेचिश हो जाएगा। हाँ, ये जितनी भी बीमारी है ये प्रोटीन की कमी के कारण होगा। ठीक है, बात करें तो देखो प्रोटीन, हाँ प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो, बात देखें ये जितना भी ये प्रोटीन का, हाँ पेचिस, अगर बात करें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो तो उस व्यक्ति को वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। मतलब बात करें अगर उस व्यक्ति में प्रोटीन का कमी ऑलरेडी चल रहा है और अगर कार्बोहाइड्रेट का भी कमी हो जाए तो उसका जो विकास है वो ईजी वैसे मतलब बात करें तो आसानी से वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी बल्कि ऐसे व्यक्ति क्या अगर मान लीजिए दोनों कमी हो जाएगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का, तो वो काफ़ी दुबला पतला होगा। ठीक है, इतना दुबला पतला होगा कि उसे चलने में भी काफ़ी दिक्कत होगा, मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि उसका बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। जब ये नहीं तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो काफ़ी पतला होगा, वो शायद चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, देखते हैं, तो विटामिन ए से रिलेटेड देखते हैं कि विटामिन ए से क्या होगा। अगर मान लो विटामिन ए का कहीं कमी हो जाता है आपको तो कौन कौन सा बीमार हो सकता है। सबसे पहला होगा अगर विटामिन ए का कमी होता है तो आपको चिंता हो या उसको लिए दृष्टिहीनता, हाँ मतलब देखने में आपको कमी हो जाएगा, जिसे रतौंधी बोला जाता है। मतलब कि अगर विटामिन ए का कमी होता है तो आपको ये सब बीमारी हो जाएगा, चिंता या उसको दृष्टिहीनता या रतौंधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है अगर ऐसे बीमारी होगा तो कैसे जानेंगे, तो एक ही अगर विटामिन ए का कमी हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, आपका कमजोर दृष्टि हो जाएगा। हाँ, अंधेरे में आपको कम दिखाई देना पड़ेगा। अगर मान लें कहीं आपको अंधेरे में कम दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाइए कि विटामिन ए का धीरे धीरे आपको कमी हो रहा है। ठीक है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई भी नहीं देना शुरू कर देगा, तो ये सब विटामिन ए का लक्षण है।
ठीक है। विटामिन की बात करेंगे, जैसे विटामिन बी की बात करेंगे, विटामिन B1, हाँ, जैसे हम लोग विटामिन बात करें तो इस विटामिन B1 से बेरी बेरी बीमारी होता है। क्या होता है? विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो पेशियाँ है ना वो पूरा दुर्बल हो जाएगा, हाँ, और काम करने में आपको ऊर्जा महसूस भी नहीं होगा, काफ़ी आपको थका हुआ महसूस करेंगे। हाँ, ये होता है विटामिन B1 या विटामिन बी भी बोले सकते हैं। ठीक। फिर विटामिन सी देखते हैं, विटामिन सी से क्या होगा, तो विटामिन सी का कमी अगर हो जाएगा तो वो आपका स्किर्वी बीमारी हो जाएगा, हाँ, मतलब दांतों से खून आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बताया ना, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, घाव भरने में काफ़ी अधिक समय लगेगा, तो ये सब विटामिन सी के कमी के कारण होगा। ठीक है। फिर आया विटामिन डी, हाँ, तो बोला कि विटामिन डी का अगर कमी हो जाएगा तो आपको रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। हाँ, और ये क्या होता है, क्या रिकेट्स में, इसमें ये होता है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाएगा, मतलब अस्थियाँ इतना कमजोर हो जाएगा कि वो मुड़ना शुरू कर देगा। हाँ, तो ये किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी। हाँ, चलिए देखिए, हम लोग विटामिन डी पढ़ रहे थे। हाँ, तो अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए, हाँ, बात करें हड्डियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है तो कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है, तो हड्डी मिलेगा, दांतों में मिलेगा। हाँ, तो दंत छः से बात करें तो कैल्शियम अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है। कमजोर अस्थियाँ, अगर मान लो कैल्शियम का धीरे धीरे कमी हो जाएगा तो अस्थियाँ ऐसे कमजोर हो जाएगा, दांत धीरे धीरे क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा आयोडीन का देखते हैं, अगर आयोडीन का कमी होगा तो क्या क्या होता है, अगर आयोडीन का हमारे बॉडी में कमी हो जाता है तो घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंघा को हम लोग ग्वाइटर ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होगा कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है, खासकर गला में, हाँ, तो वो धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर आयोडीन का कमी हो जाएगा तो बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ सकता है। ठीक है। 11 मिनट हो गया ना, तो मैं तो इसको खत्म कर देता हूँ। हाँ, देखिए, फिर लोह की बात करेंगे। हाँ, अगर लोह की कमी बात करें तो वो तो अरक्तता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरक्तता। हाँ, मतलब लोहे की, अगर लोह का कमी हो जाएगा तो अरक्तता, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं एनीमिया। हाँ, या एनीमिया या कमजोरी पूरा लगेगा। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ, बिजी रहेगा।